नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंस कैरियर पॉइंट में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है और कौन कौन है। तो देखिए, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है और कौन कौन है, कैसे होता था, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था? तो ब्रह्म विवाह में माता पिता द्वारा योग बल से कन्या का विवाह होता था। ब्रह्म विवाह में माता पिता द्वारा योग बल से कन्या का विवाह होता था। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह होता था। देव विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित से विवाह होता था। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। चौथा है प्रजापत्य विवाह बिना लेन देन का विवाह होता था। बिना लेन देन वाले विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। प्रजापत्य विवाह में बिना लेन देन के योग बल से विवाह होता था। पांचवा है असुर विवाह में कन्या को माता पिता से खरीद लिया जाता था। उसे खरीद लिया जाता था। उदाहरण के लिए राजा दशरथ एवं कैकेयी का विवाह असुर विवाह था। पूछेगा कि राजा दशरथ एवं कैकेयी का विवाह किस प्रकार का विवाह था? तो असुर विवाह का विवाह था। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि राजा दशरथ एवं कैकेयी का विवाह असुर विवाह था। फिर नेक्स्ट है गंधर्व विवाह प्रेम संबंधों पे आधारित विवाह था। इसका उदाहरण है कि राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह का उदाहरण था। राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह किसका उदाहरण था? तो गंधर्व विवाह का उदाहरण था। नेक्स्ट है राक्षस विवाह में क्या होता था? तो राक्षस विवाह में जो राजा पराजित हो जाते थे उनकी बहन, पुत्री या पत्नी से इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया जाता था। उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह में पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जाता था। फिर है नेक्स्ट पैचास विवाह में क्या होता था? तो देखिए, पैचास विवाह यह विश्वासघात पे आधारित विवाह था। यह विश्वासघात के द्वारा विवाह किया जाता था, उसे पैचास विवाह किया जाता है। अब ये आठों मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। इसमें ब्राह्मण के लिए मान्य विवाह कौन कौन है? तो देखिए, ब्राह्मण के लिए मान्य विवाह कौन कौन है? तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये ब्राह्मण के लिए मान्य विवाह है। जबकि असुर विवाह किस में होता था? तो असुर विवाह वैश्य एवं शूद्र में होता था। असुर विवाह किस में होता था? तो वैश्य एवं शूद्र में होता था। जबकि गंधर्व विवाह किस में होता था? तो गंधर्व विवाह क्षत्रिय में होता था। अब देखिए, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है, तो इसमें 4 प्रशंसनीय विवाह थे और 4 निंदनीय विवाह थे। तो देखिए, प्रशंसनीय विवाह कौन कौन थे? तो प्रशंसनीय विवाह ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये प्रशंसनीय विवाह थे। जबकि असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह ये निंदनीय विवाह थे। तो हम लोग देखें कि मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा है? तो 8। कौन कौन है? तो ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह और आर्ष विवाह। अब गंधर्व विवाह कैसे होता था? तो प्रेम संबंधों पर आधारित था। राक्षस विवाह में क्या होता था? तो पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जाता था। और राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कौन विवाह है? तो गंधर्व विवाह। राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह कौन विवाह है? तो असुर विवाह का उदाहरण है। इनमें 4 को प्रशंसनीय विवाह जबकि 4 को निंदनीय विवाह कहा जाता है। तो प्रशंसनीय विवाह किसे किसे कहा जाता है? तो प्रशंसनीय विवाह ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह को प्रशंसनीय विवाह कहा जाता है। जबकि असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह को निंदनीय विवाह
कहा जाता है। और ब्राह्मणों के लिए मान्य कौन कौन विवाह था? तो ब्रह्म विवाह था, देव विवाह था, आर्ष विवाह था और प्रजापति विवाह। और असुर विवाह किसमें होते थे? तो वैश्य और शूद्रों में होते थे, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रिय में होते थे। अब देखिए ऋग वैदिक काल में भी दो प्रकार के अंतर वर्णीय विवाह होते थे। ऋग वैदिक काल में दो प्रकार के अंतर वर्णीय विवाह होते थे। कौन कौन? तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। देखिए अनुलोम विवाह में क्या होता था? तो अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष होता था, जबकि निम्न वर्ण की कन्या होती थी। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष होता था, जबकि निम्न वर्ण की कन्या होती थी। जबकि प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की कन्या, जबकि निम्न वर्ण का पुरुष होता था, उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। और अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या होती थी, उसे अनुलोम। और प्रतिलोम होता था कि उच्च वर्ण की कन्या जबकि निम्न वर्ण का पुरुष होता था, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। और ऋग वैदिक काल में आजीवन कुंवारी रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में आजीवन कुंवारी रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। और ऋग दो प्रकार के अंतर्वर्णीय विवाह की चर्चा है। कौन कौन? तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम। अनुलोम में होता था उच्च वर्ण का पुरुष, जबकि निम्न वर्ण की स्त्री होती थी। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी, कन्या होती थी। और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की कन्या जबकि निम्न वर्ण का पुरुष होता था। यह हुआ मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा कौन कौन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए वो जरूर करें। धन्यवाद।